हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 19। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इवेंट। इवेंट डोम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कोई भी तो वहाँ पर आपको ये सब इवेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए प्लीज़ एक एक पार्ट को फोकस करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने L19.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है। आप भी इस तरीके से एक फ़ाइल को क्रिएट कर ले और मैं यहाँ पर जल्दी से बोलर प्लेट लगा देता हूँ HTML की। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर टाइटल को चेंज कर लेंगे। आज का टाइटल है इवेंट और ये है लेक्चर 19। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, इवेंट होता क्या है। देखिए, रियल लाइफ में तो आपको पता है कि इवेंट होता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसका बर्थडे है, शादी है, या फिर उसका मरण दिन है, या फिर आप जो है कोई भी खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब इवेंट्स कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इवेंट का मतलब होता है, इवेंट इज जस्ट एन एक्शन। मतलब जैसे आपका लैपटॉप का कीबोर्ड है, आप स्पेस बटन को दबाते हैं तो वहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक इवेंट परफॉर्म हुआ है। जब आप कोई वैल्यू देते हैं तो आप एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो वो वैल्यू वहाँ पर एंटर हो जाती है, यानी कि सबमिट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है गाइस, इवेंट परफॉर्म हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक्शन हुआ है। ओके, इसी तरह जब आपको कुछ डिलीट करना होता है, आप बैक स्पेस का बटन दबाते हैं, ठीक है, बैक स्पेस दबाते हैं या फिर डिलीट दबाते हैं तो वो वैल्यू डिलीट हो जाती है, ये वो टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर एक्शन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी इवेंट परफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिलअप किया, आपने कोई फॉर्म फिलअप किया और आपको उस फॉर्म को सबमिट करना, आप क्या करते हैं, आप सबमिट बटन पर जाकर सबमिट बटन को क्लिक करते हैं। तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, जैसे आपने उस बटन पर क्लिक किया, सबमिट बटन पर क्लिक किया, वहाँ पर एक इवेंट परफॉर्म हुआ, ओके, ऑन क्लिक नाम का, और वो फॉर्म जो है सबमिट हो गया। इसी तरीके से आप जब किसी एलिमेंट पर, एलिमेंट से मतलब है मान लीजिए कोई पैराग्राफ है वेबसाइट पर या कोई हेडिंग है, जब आप उस पर माउस लेकर जाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ओके, तो वहाँ पर जो है माउस मूव्स ओवर नाम का जो है वहाँ पर इवेंट अप्लाई हुआ है, वहाँ पर वो इवेंट वर्क कर रहा है। इसी तरीके से कोई वेबसाइट होती है, उसका जो पेज होता है वो लोड हो रहा है, यानी कि वहाँ पर भी एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ओके, कोई इमेज लोड हो रही है, वो भी क्या है, एक तरह का इवेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई किसी इनपुट में वैल्यूज़ डाली, वैल्यूज़ डालने के बाद आप जैसे ही उस इनपुट से बाहर आए तो वो अपर केस में चेंज हो गई या फिर ऑटोमेटिक सबमिट हो गई। तो वहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, ये सब इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ओके, ये थे इवेंट के एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। माउस का क्लिक करना, ठीक है, पेज का लोड होना, इमेज का लोड होना, और किसी एलिमेंट पर माउस को मूव ओवर कराना, ठीक है, यानी कि इस तरीके से किसी एलिमेंट पर माउस को लेकर आना, और इनपुट फील्ड में चेंज हो जाना, और सबमिट बटन का यूज़ करना फॉर्म के अंदर। ये सब एलिमेंट इवेंट के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं हम इवेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इवेंट का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, सिंटैक्स। ओके, देखिए इवेंट का सिंटैक्स क्या है। यहाँ पर लेंगे हम एलिमेंट, HTML एलिमेंट, ये HTML एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ पर हम इवेंट लिखेंगे। ठीक है, इवेंट लिखने के बाद विद इन द डबल कोट्स, और आप जो है सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डबल कोट्स का यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सम जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सम जावास्क्रिप्ट का कोड या कुछ, यानी कि कुछ जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी जाएगी। ओके, ये था सिंटैक्स इसका, इवेंट का। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँगा। क्या, मान लीजिए मेरे पास एक हेडिंग है, मेरे पास H1 नाम की एक हेडिंग है जिसमें मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। ओके, Alt+B का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज हेडिंग आउटपुट हमें मिल चुका है। अब मैं ऐसा कौन सा इवेंट परफॉर्म करूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हेडिंग की वैल्यू पूरी तरीके से चेंज हो जाए, यानी कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म होगा। आप वो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स मुझे फर्स्ट एलिमेंट में जाना होगा, यानी कि रूट एलिमेंट में हेडिंग के, और यहाँ पर मैं इवेंट का नाम लिखूँगा। ये है ना इवेंट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इवेंट का नाम। एलिमेंट तो हमारा H1 है, तो इवेंट का नाम यहाँ पर है गाइस, जो मैं यूज़ करूँगा ऑन क्लिक, क्योंकि मैं क्लिक करने वाला हूँ उस पर हेडिंग पर। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज, नहीं, अब यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कुछ, तो दिस डॉट इनर
HTML। अब आप कहेंगे कि ये क्या कर दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए दिस कीवर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, तो वो किस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है, इनर HTML को, क्योंकि इनर HTML भी क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे इनर HTML एक प्रॉपर्टी होती है जो ताकत रखती है किसी भी HTML एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करने की ताकत रखती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू ही तो चेंज करनी है। दिस इज हेडिंग की जगह क्या आ जाए, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तो वो किसके थ्रू होगा, इनर HTML के थ्रू। इनर HTML को हमने टारगेट कर लिया किससे, दिस से। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया, आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है कि दिस कीवर्ड कैसे काम करता है, तो आप इससे जस्ट पिछली वीडियो देखे जाके प्ले लिस्ट को एक्सेस करें, वहाँ पर जो है इसकी वीडियो पड़ी हुई है, या फिर आप चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ यार हौसला अफजाई करो, कमेंट में लिखो सुपर कंटेंट, या जो भी अच्छे से अच्छी कमेंट लिखो, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और हम जो है इसी तरह यूट्यूब पर बने रहें। ओके, वहाँ पर मैंने कंप्लीट समझाया दिस कीवर्ड किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनर HTML प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है, ये क्या करती है, ये चेंज करने की ताकत रखती है। ओके, तो इक्वल टू में हम क्या रखेंगे, जो कंटेंट हमें यहाँ पर इस एलिमेंट में इस हेडिंग के अंदर फिट करना है, किसकी जगह, इस दिस इज हेडिंग की जगह। ओके, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि डबल जब आप क्योट्स यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपको कुछ लिखना है क्योट्स में, तो वहाँ पर सिंगल क्योट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज इवेंट टेबल हेडिंग। इवेंट टेबल का मतलब यहाँ पर इवेंट टेबल हेडिंग। ओके, इवेंट टेबल हेडिंग यानी कि कैसी हेडिंग है, ये इवेंट टेबल हेडिंग है। और यहाँ पर मैं इसको एक और सिंगल क्योट्स लेके इसको बंद कर दूंगा, यानी कि इवेंट टेबल हेडिंग है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी, दिस इज इवेंट टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर गाइज क्या हुआ, यहाँ पर ऑन क्लिक नाम का जो इवेंट है वो यहाँ पर परफॉर्म हो, उसने यहाँ पर क्या किया गाइज, एक्शन किया। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से इवेंट वर्क करता है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा BR एलिमेंट का फॉर क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन टू एलिमेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्स है गाइज, मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, बटन। ओके, ये बटन हो गया। अब सेम अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स वही बटन कौन सा, मैं यहाँ पर बटन क्रिएट करता हूँ शो डेट, कि भाई मुझे जैसे इस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे डेट शो हो जाए, आज की जो तारीख है। तो मुझे यहाँ पर एक इवेंट लिखना पड़ेगा। बटन पर क्या करना है गाइज, क्लिक करना है, तो जाहिर सी बात है कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। ओके, देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा दिस इनर HTML का, एंड यहाँ पर वैल्यू को डाल दूंगा, ठीक है, इनर HTML, और यहाँ पर मैं डेट फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक है, मैं क्या कर लूँगा इस यहाँ पर डेट फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ओके, तो अब जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये डेट को शो कर देगा। देखिए आज क्या डेट है, 2 अगस्त है, वेडनेसडे का दिन है, यानी कि बुधवार है, और 3:18 हो चुकी है 18 सेकेंड, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, ठीक है, तो ये था सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका कहने का इवेंट को क्रिएट करने का। अब बात करते हैं क्या फंक्शन के थ्रू भी हम इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम फंक्शन के थ्रू भी इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, देखिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और शो डेट में लिख देता हूँ बाई फंक्शन। ठीक है, बाई फंक्शन। ओके, यहाँ मैं BR टैग का यूज़ कर लूँगा, न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ क्या, बाई फंक्शन। ठीक है, इवेंट बाई फंक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बना लेते हैं, मैं रख देता हूँ इसका नाम BTN1 मैंने इसका नाम रखा। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसमें जावास्क्रिप्ट में, यानी कि मुझे स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ओके, मुझे स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन किस नाम से, डेट शो, कि डेट शो कर दो। ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी हो गई। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस बटन को, इस BTN जिसकी आईडी BTN1 है, मैं इसको यहाँ पर गेट करूँगा। गेट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू।
ठीक है, विद इन द डबल क्योट्स। ओके, तो यहाँ पर ये गेट हो चुका है। देखते हैं कि ये बटन गेट हुआ है, तो कंसोल का यूज़ कर लेंगे डिबगिंग के लिए, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा क्या, कुछ नहीं पास करना है। काम करते हैं, लेट इज इक्वल टू बी, मैं इसको रख लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बी को पास कर दूंगा चेक करने के लिए क्या बटन यहाँ पर गेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बटन है, शो डेट बाय फंक्शन। इंस्पेक्ट करूंगा मैं इसको, कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पर बटन शो नहीं कर रहा है ये। ओके, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से, ये id btn1 गेट एलिमेंट बाय id लेट बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। ओके, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग बी फंक्शन। हाँ सॉरी, हमने यहाँ पर फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं, तभी तो ये फंक्शन चलेगा। तो मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, डेट शो नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। ओके, अब चलेगा ये, अब दिखाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बटन गेट हो रहा है। ठीक है, बटन गेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ये जो फंक्शन है इसको, ये पूरा फंक्शन बन चुका है। मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मुझे, ठीक है, ये पूरा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, यहाँ से पास कर दूंगा इस इवेंट में। अभी तक क्योंकि यहाँ पर हमें जावा, यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पर कुछ जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना है। ठीक है, इस पार्ट में तो जावा स्क्रिप्ट हम किसके थ्रू ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर अब फंक्शन के थ्रू ऐड कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। फिर क्या होगा, तो ये फंक्शन रन करेगा। ठीक है, वो फंक्शन के अंदर आएगा, वो देखेगा ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id btn1। तो क्या करेगा, वो इस बटन को गेट कर लेगा। गेट करने के बाद में अब हम उस पर जो है अप्लाई करेंगे डेट वाला फंक्शन। ठीक है, देखिए कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फंक्शन किस तरीके से पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइज, फंक्शन को पास कर दूंगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन, डेट शो नाम का फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं इसको बिठा देता हूँ कंसोल को। गेट तो हमें पता लगे कि गेट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेट फंक्शन का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसके इक्वल रख देंगे हम क्या, डेट फंक्शन को यहाँ पर हम गाइस कॉल कर लेंगे। ओके, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये देखिए इस पूरे में क्या वैल्यू आ गई, जो किसके इक्वल हो गई, यानी कि जो डेट फंक्शन है, ये जो डेट फंक्शन है उठकर किस में आ गया, इस बटन के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है। फंक्शन को हमने यहाँ पर पास कर दिया। जैसे उस बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये फंक्शन वर्क करेगा। और फंक्शन जब वर्क करेगा तो ये पहले बटन को गेट करेगा। गेट करने के बाद वहाँ पर क्या करेगा, ये डेट को डाल देगा और फिर क्या हो जाएगी, डेट गाइस शो हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो हम चेक करते हैं आउटपुट को। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शो डेट फंक्शन। ठीक है, देखिए रिफ्रेश किया मैंने, शो डेट बाय फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन के थ्रू डेट शो हो रही है और ये थी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट शो हो रही है। ठीक है, यहीं पर ही हमने यूज़ किया है दिस डॉट इनर HTML का। ओके, दूसरा तरीका क्या है गाइस, यहाँ पर दूसरा तरीके से हम किस तरीके से फंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे यहाँ पर फंक्शन को, मतलब इस बटन को गेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ किया हुआ है। तो काम करते हैं, मैं इसको लेट बी को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा, इसको हाँ, मैं इतने पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर गेट कर लूँगा ऊपर। ओके, मैं इस बटन को मैंने गेट कर लिया, गेट एलिमेंट बाय id btn1 के थ्रू। अब ये जो ऑन क्लिक था, अब ये जो ऑन क्लिक इवेंट है, मैं इसको यहाँ पर
यूज़ करने वाला हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि सारा काम हम किस में करेंगे, अब स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और मैं किसको कॉल कर लूँगा, इसके कॉल किसको रख दूंगा, इस फंक्शन को रख दूंगा। कौन सा फंक्शन को, डेट शो फंक्शन को। जो चीज़ हम ऊपर कर रहे थे वही हमने बस यहाँ पर कर दी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। ओके, सेव करेंगे। अब होगा क्या, देखिए ये काम कैसे कर रहा है, अब ये भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी btn1, ठीक है। ये यहाँ पर किया, यहाँ पर इसने btn1 आईडी के थ्रू इस बटन को गेट कर लिया। गेट कर लिया, गेट करने के बाद हमने कहा जो बटन गेट हुआ है उस पर ऑन क्लिक इवेंट, ये क्या है गाइस, ये इवेंट है, उसको परफॉर्म कर दो, ठीक है। क्या परफॉर्म करना है कि जब उस पर हम क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन रन हो, डेट शो फंक्शन रन हो। ओके, अब डेट शो फंक्शन में क्या है, वो आएगा यहाँ पर डेट शो फंक्शन के पास। डेट शो फंक्शन के आने के बाद वो कहेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी btn1, यानी कि जो एलिमेंट गेट हुआ है btn1 जिसकी आईडी है, इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसमें क्या कर दो, चेंज कर दो। चेंज क्या करना है, डेट दिखानी है आज की। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, डेट फंक्शन को कॉल कर लिया। तो वो क्या करेगा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन कर जाएगा और वहाँ पर ये डेट शो हो जाएगी। आई थिंक आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरीके से भी हम जो है इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चेक करते हैं हम आउटपुट को क्या होता है। देखिए, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, ऑन क्लिक डॉट इज इक्वल टू डेट शो। ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। मिस्टेक यही हुई है कि यहाँ पर हमें ये यूज़ नहीं करना है ब्रेसेस, इस तरीके से रखना है, यानी कि जो भी फंक्शन है हमें उसको विदाउट ब्रेसेस ऑन क्लिक के इक्वल रखना है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ऊपर ही एलिमेंट्स में, तो तब आपको उसको एज ए फंक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ये हमारा गड़बड़ हो रही थी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब करता हूँ शो डेट बाय फंक्शन। देखिए अब फंक्शन जो है वो शो हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो गाइस यहाँ पर अब बात करते हैं एक दूसरे इवेंट की, ठीक है, ऑन लोड की। ऑन लोड में मान लीजिए आपको कोई मैसेज जो है आपको परफॉर्म कराना है, मान लीजिए बॉडी पर ही। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन लोड और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, माई मैसेज, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माई मैसेज नाम का एक फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन किस नाम का, माई मैसेज नाम का। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पर यूज़ किया अलर्ट फंक्शन का, ठीक है, अलर्ट विंडो का। और मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, दिस इज मैसेज वाज बाय ऑन लोड इवेंट। ओके, मैंने ये लिख दिया। अब क्या होगा, जैसी बॉडी लोड होगी तो उसे क्या मैसेज देना चाहिए, वो मैसेज देगा, ये वाला अलर्ट मैसेज देगा, ठीक है। देखते हैं, अलर्ट फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसको कॉल करूँ इस फंक्शन को तो ये काम करेगा। अलर्ट इज नॉट डिफाइंड माई मैसेज, यानी कि यहाँ पर एरर दे रहा है गाइस। यहाँ पर एरर आ गया है, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। ओहो, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। अब देखिए, अब देगा ये अलर्ट मैसेज, इसने दिया यही, दिस इज मैसेज वाज बाय अनलोड इवेंट, ठीक है, अनलोड इवेंट। मैं ओके कर रहा हूँ, ये हट गया।
तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, और दो इवेंट्स हैं हमारे, ऑन माउस डाउन एंड ऑन माउस अप। जब इन इवेंट का यूज़ करेंगे तो देखिए क्या होगा, फंक्शन के थ्रू करें या फिर सिंपल, हम क्या करते हैं फंक्शन के थ्रू करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक इमेज क्रिएट करता हूँ, img टैग का यूज़ करेंगे इमेज क्रिएट करने के लिए। src यहाँ पर मैं एक इमेज लगा देता हूँ। कौन सी इमेज, मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दी बल्ब ऑफ की इमेज। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बल्ब ऑफ की इमेज। कौन सी इमेज है, बल्ब ऑफ की इमेज है। ठीक है, सेव करेंगे ऑन एंड चेक करते हैं। ठीक है, ओके, ये इवेंट अभी भी दे रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इसी के अंदर। नहीं, ये काम नहीं करेगा, एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, वरना ये अलर्ट देता रहेगा बार बार। और इस फंक्शन को भी हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ओके, अब चेक करते हैं इमेज को। तो ये हमारी एक इमेज है। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है ऑन माउस डाउन एंड ऑन माउस अप इवेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इमेज में जाऊँगा। इमेज में जाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, यहाँ पर एक आईडी बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आईडी बनाएंगे इस इमेज की। माई इमेज नाम से मैंने आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इवेंट परफॉर्म किया। कौन सा, ऑन माउस डाउन। ठीक है, ऑन माउस डाउन। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन पास कर दूंगा LIGHT लाइट, जो कि मैं नीचे बनाऊंगा जाकर लाइट ऑन का। जब मैं माउस को डाउन करूँ तो क्या हो जाए, लाइट ऑन हो जाए। ठीक है, ऑन माउस अप, और जब मैं माउस को अप करूं तो लाइट क्या हो जाएगा, इस लाइट ऑफ हो जाए। ये दो फंक्शन में यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई बल्ब ऑफ के नाम से, और आईडी मैंने रख दी उसकी माई इमेज, और यहाँ पर मैंने दो इवेंट लिए, ऑन माउस डाउन एंड ऑन माउस अप। एक में फंक्शन पास कर दिया लाइट ऑफ, और दूसरे में कर दिया लाइट ऑन। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, यानी कि स्क्रिप्ट एलिमेंट को। यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ, कौन सा, लाइट। पहला जो हम फंक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे लाइट ऑन का। ओके, ये लाइट ऑन का फंक्शन है। और यहाँ पर मैं इमेज को गेट कर लूँगा किसके थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। और आईडी थी गाइस क्या, माई इमेज। ठीक है, इसको मैंने गेट कर लिया। तो देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे src, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पर लाइट ऑन करनी है, तो यहाँ पर मैं URL डाल दूंगा क्या, बल्ब, कौन सा URL, एक मिनट, ये ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा। src के अंदर है ना ये, हाँ, बेटा बल्ब अंडरस्कोर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन डॉट PNG। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपने फोल्डर में कौन सी मेल ले रहे हैं हम, ये वाली। ठीक है, बल्ब ऑन डॉट PNG। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। लाइट ऑन है तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर ऑफ। अब मैंने वो वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लिया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बल्ब ऑफ। ये वाली PNG मैंने लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं उस पर माउस लेकर जाऊँगा तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन चलेगा लाइट ऑन वाला। और जब मैं माउस अप करूँगा तो लाइट क्या हो जानी चाहिए, ऑफ हो जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, चले, ये वाला चले। तो चेक करते हैं कि क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, माउस डाउन किया, मतलब माउस को, अगर मैं माउस को क्लिक करके रखता हूँ तो लाइट ऑन है। ठीक है, यानी कि बटन ऑन है। जैसे ही मैंने हटाया ऑफ हो गई, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो ये क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर ये जो ऑन माउस अप है और माउस डाउन जो इवेंट है, दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर गाइस, वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से
और भी इवेंट हैं जैसे कि ऑन फोकस हो गया एंड माउस इवेंट हो गए, जैसे कि हेडिंग का कलर वलर चेंज होना। तो आप इनको यूज़ करें, इनका यूज़ करके देखें। ओके, एक और हम यहाँ पर माउस इवेंट भी यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा H1 का, जल्दी से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, H1 में ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर मैं कहता हूँ कि जब इस पर मैं माउस लेकर आऊँ तो क्या हो जाए, स्टाइल डॉट कलर, कलर क्या हो जाए गाइस, कलर यहाँ पर रेड हो जाए। ठीक, कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। एक तो ये हो गया इवेंट, और दूसरा ऑन माउस आउट, जब मैं माउस को हटा दूँ तब क्या हो, स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, ये कलर क्या हो जाएगा, इस ब्लू हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं होता है कि नहीं। और हेडिंग क्या है हमारी, ये है दिस इज, यहाँ पर लिख देते हैं माउस इवेंट बस। और डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर्मेट, सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये हेडिंग आ चुकी है। जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा, देखिए माउस ओवर हुआ तो ये रेड हो गई, जैसे ही माउस आउट हुआ तो ये ब्लू हो गई। और यहाँ पर जैसे ही मैंने माउस अप किया यानी क्लिक किया तो ये लाइट ऑन हो गई, और जैसे डाउन किया यानी कि हटा लिया तो ये ऑफ हो गई। इस तरीके से ये सारे इवेंट्स जो हैं वर्क कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से इवेंट क्रिएट होता है, किस तरीके से आप जो है फंक्शन के थ्रू इवेंट लगाएंगे किसी बटन पर, और किस तरीके से आप ऑन माउस डाउन और एंड ऑन माउस अप का यूज़ करेंगे, एंड किस तरीके से आप माउस इवेंट का यूज़ करके इवेंट को परफॉर्म कराएंगे, और फंक्शन के थ्रू आप किस तरीके से इवेंट को लगा सकते हैं। आई थिंक ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।